अभी 6:42 हुए हैं शाम के, और हम अभी आपके बीच में हैं। और हमारे राइट तरफ है अभी सबमरीन, और हमारे लेफ्ट तरफ है एयरक्राफ्ट। यह वीएफएक्स गेमिंग भी है, जिसमें आप एयरक्राफ्ट का भरपूर मजा ले सकते हैं। श्री राम ने यहाँ घूमने के लिए हर जगह 70 और 80 रुपये देने के कारण हम लोग के तो पॉकेट मनी वहीं चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट के लिए शायद टिकट काउंटर में थोड़ा कम है, 70 रुपये टिकट है। लेकिन दोनों को अगर एक साथ टिकट कटाएंगे तो 100 रुपया पड़ने वाला है। लेकिन अभी भी अंदर जाना है कि नहीं जाना है, ये डिसाइड हुआ ही नहीं है। तो फाइनली टिकट सबका कट चुका है। 100 रुपये से दोनों तरफ देखने को मिलेगा। दीवार पे ना एंट्री, जस्ट एंट्री करते हैं वो हमें शानदार नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर मॉडल है, एयरक्राफ्ट मॉडल सबमरीन, हमारे देश का नक्शा। यह राइट साइड का नज़ारा, जिसमें लिखा हुआ है वाइजैक। फोटो खींच ले। ये एयरक्राफ्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें आंद्रे कोकोलेव मूर्ति देखने को मिला। ये डोंट टच द आर्टिफैक्ट्स। पायलट स्टेशन है ये। पायलट इसे कैसे कंट्रोल करता है। यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। ये है ब्लैक बॉक्स। दूसरे सेक्शन में आने के बाद स्केप म्यूरल। पार्ट्स वगैरह ऊपर से कैप है, नीचे यहाँ है एयर ऑफिसर का, पायलट का। यह फ्लाइट इंजीनियर, फ्लाइट इंजीनियर। और ये है ऑब्जर्वेटर। फ्लाइट गनर, फ्लाइट गनर। ये फ्लाइट सिग्नल, फ्लाइट सिग्नल। ये है एयर टेक्निकल ऑफिसर। एयर टेक्निकल ऑफिसर सबका अलग अलग ड्रेस कोड है, जैसा कि देखने को मिला। इक्विपमेंट जो
इक्विपमेंट जोन में जाके हमें सबसे पहले पूरा रूम ही देख लेते हैं एक बार। ये कौन सा गैस का आरजीबी बनी कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा ये है एयर बॉटल, ऑक्सीजन टैंक जो एरोप्लेन यूज होता है, टर्बो जनरेटर। और ये सब जितने भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ये सब असली है, रियल है। ये क्या है? प्रोपेलर हब। वो सामने का हिस्सा है क्या ये, या पीछे जेट का हिस्सा है? इंजन इंजन AK-12M इंजन का रियल इंजन है जो हम देखते हैं। इसके लेफ्ट पे जाने पर मुझे और बहुत से ये है 5 मैन लिफ्ट ड्रॉप। लिफ्ट ड्रॉप, पैराशूट, स्विच, सर्वाइवल किट, 6 मैन लाइफ राफ्ट, 6 मैन लाइफ राफ्ट। और ये है एरोप्लेन का चक्का, काफी बड़ा है। मिसाइल APR-2E मिसाइल। होलोग्राफी, होलोग्राफी ये क्या है? होलोग्राफी, वॉर जोन, वॉर जोन, सबमरीन और ऊपर विशिष्ट सेवा मेडल देख रहे हैं। कर ये मेडल और ऊपर अवार्ड्स एंड ऑनर्स जोन। ग्लोरी INS रजाली। ये शायद इंडियन नेवी से थी। 1983 हैवी रूम। वो ये आपको गड्ढा लग रहा होगा लेकिन ये दरअसल उभरा हुआ है। ये सबसे यूनिक चीज़ है, यूनिक आइटम हमको देखने को मिला। कैमरा में ये पूरा गड्ढा जैसे लग रहा है, ये गड्ढा लग रहा है। ये इधर देखो ना, कैमरा में गड्ढा लग रहा है। इधर है एग्जिट।
बस इतना ही देखने के लिए हमें 70 रुपया देना पड़ता है। वे एयरक्राफ्ट को भी ऊपर से देखने के लिए शायद किया जाता है। रास्ता में यहाँ से हमें ऊपर जाना है। ऊपर से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये सब सिर्फ दिखाने वाला नहीं है, ये सब यूज़ किया हुआ है। मैं भी थक चुका हूँ बहुत और मेरा चार्जिंग भी डाउन होने वाला है। वेलकम एंट्री। एंट्री मारते ही हमें बहुत सारे मशीन्स देखने को मिले, वो जो काफ़ी बहुत सारे मशीन और इस फंक्शन को समझने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये जो प्लेन है ये फाइटर प्लेन है। बहुत सारे मिसाइल यहाँ पे रखे हैं। माइंड योर हेड, नो फोटोग्राफी नो वीडियो रिकॉर्ड। फिर भी हम बना रहे हैं आपके लिए। कोई छोटे सब अलग अलग डिपार्टमेंट कर वीडियो बनाना है। हाँ सही नहीं है, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो देख सकते हैं। हम इस फाइटर प्लेन से निकल चुके हैं। अब यहाँ पे एक ग्रुप फ़ोटो लेने का हम सोच रहे हैं, उसके बाद जाएंगे हम सीधे पीछे सबमरीन की ओर। तो हम एयरक्राफ्ट देख के इधर इस पार आ गए हैं सबमरीन म्यूजियम करसूरा। इस सबमरीन का नाम है करसूरा। अभी हम सबमरीन के अंदर जाने वाले हैं तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। टिकट दिखाने के बाद हम सीधे आगे की ओर अग्रसर। काफ़ी बड़ा सबमरीन है। इसके मिसाइल्स को देखिए, पनडुब्बी। हाँ डलेगा ना, यूट्यूब में डलेगा। इधर से एंट्री है सर, इधर से चढ़ना है और इधर है बीच। उधर बीच है। हाँ हो गया ना। इधर पानी की आवाज़ आ रहा है, लहरें की आवाज़। इसके जस्ट पीछे समुंदर है। बहुत ज्यादा आवाज आ रही। वाह नदी है, समुद्र समुद्र है इधर। चलो एंट्री मारते हैं। A few moments later. INS कुरसुरा भारतीय नौसेना की कलवरी स्तरीय
डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है वह भारत की 5वीं पनडुब्बी थी। कुर्सुरा को 18 दिसंबर 1969 को भारतीय नौसेना में जोड़ा गया था और 31 साल की सेवा के बाद 27 फरवरी 2001 को इसे सेवा मुक्त किया गया। इसने 1971 में भारत पाकिस्तानी युद्ध में भाग लिया, जहां इसने गश्त देने वाली मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेवा मुक्ति के बाद इसे विशाखापट्टनम के आर के बीच पर सार्वजनिक पहुंच के लिए एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है। ये चुनिंदा पनडुब्बी संग्रहालयों में से एक है जिसकी मौलिकता बनी रही है और इसे विशाखापट्टनम का अवश्य देखे जाने वाला पर्यटक स्थल माना जाता है। कुर्सुरा की लंबाई 91.3 मीटर 300 फीट है। यह अधिकतम 985 फीट 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसमें 75 लोग आ सकते हैं, जिसमें 8 अधिकारी और 66 नाविक शामिल है। पनडुब्बी में 3 शाफ्ट है, जिनमें से प्रत्येक में 6 ब्लेड वाला प्रोपेलर है। यह 3 कोलोम्ना 2D4 2M डीजल इंजन द्वारा संचालित है। प्रत्येक में 2000 हॉर्स पावर 1500 किलोवाट है। इसके पास 3 इलेक्ट्रिक मोटर भी हैं, जिनमें से 2 1350 हॉर्स पावर 1010 किलोवाट और एक 2700 हॉर्स पावर 2000 वाट के साथ है। यह सतह पर 16 नॉट 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती है। कुर्सुरा को 18 दिसंबर 1969 को रीगा, सोवियत संघ में निर्मित किया गया था। इसने 20 फरवरी 1970 को भारत में अपनी पहली यात्रा शुरू की। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कुर्सुरा अरब सागर में संचालित हुआ। युद्ध शुरू होने से पहले उसे 2 निर्दिष्ट क्षेत्रों में गश्त की ड्यूटी दी गई थी, लेकिन उसे 2 प्रतिबंधों के तहत काम करने का आदेश दिया गया था। वह सीमांकित शिपिंग गलियारों को पार नहीं करेगी और वह सकारात्मक पहचान के बाद ही लक्ष्य पर हमला कर सकती थी। उसकी गश्त का उद्देश्य किसी भी पाकिस्तानी नौसैनिक युद्धपोतों को डुबोना था। विशेष रूप से आदेश दिए जाने पर व्यापारी नौवहन को रोकना और सामान्य गश्त करना और निगरानी का संचालन करना। संग्रहालय सेवा मुक्त करने के बाद पनडुब्बी को विशाखापट्टनम के आर के बीच में ले जाया गया और इसे संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया। यह दक्षिण एशिया में पहला पनडुब्बी संग्रहालय है। इसे संग्रहालय के रूप में स्थापित करने के विचार देने का श्रेय एडमिरल वी पसरीचा को दिया जाता है। पनडुब्बी को संग्रहालय बनाने के स्थान पर लाने के लिए 600 मीटर अंदर लाया गया, जिसमें 18 महीने लगे और 5.5 करोड़ लागत लगी। 9 अगस्त 2002 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह 24 अगस्त 2002 को जनता के लिए खुला। इसमें 6 सेवानिवृत्त नौसैनिक कार्मिक गाइड के रूप में और एक अन्य क्यूरेटर के रूप में काम करते हैं। तो पनडुब्बी क्या होता है? पनडुब्बी एक ऐसा जहाज होता है जिसे पानी के अंदर चलाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल सेना और वैज्ञानिक शोध और युद्ध के लिए करते हैं। पनडुब्बियों को सब्स भी कहा जाता है। पनडुब्बियों के बारे में कुछ और बातें हैं। पनडुब्बियां पानी के नीचे चलने वाले वाहन होते हैं। पनडुब्बियों को चलाने के लिए इंजन, बैटरी और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। पनडुब्बियों को चलाने में बैलास्ट और सोनार उपकरण मदद करते हैं। पनडुब्बियों का इस्तेमाल गुप्तचरता, गतिशीलता और रणनीतिक निवारण के लिए किया जाता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां ज़्यादा टिकाऊ होती है और उनका संचालन शांत तरीके से किया जा सकता है। पनडुब्बियों का इस्तेमाल युद्ध के दौरान दुश्मन के जहाज़ों और पनडुब्बियों पर हमला करने के लिए किया जाता है। जैसे ही मैं सबमरीन में घुसने वाला था, मैं मोबाइल लेके अंदर घुस ही रहा था कि गार्ड ने मुझे देख लिया और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ करके मेरे जेब में डाल लिया था। इस कारण मैं आपको ठीक तरह से जानकारी नहीं दे पाया। इस कारण मैं आपको ओवरव्यू के द्वारा आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। बाहर हम निकल चुके हैं और पीछे से आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। इसका जो पीछे का ये जो पंख है, ये इधर उधर होता है डायरेक्शन देने के लिए, और उसके बीच में पंखे लगे हुए हैं। तो अभी रात के 7:33 हुए और हम सबमरीन से बाहर निकल गए हैं। अब हमें अपने रूम की ओर प्रस्थान करना है। एग्जिट इधर से है।
तो हम मिलते हैं आपको सीधे रूम में।